हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल योर कक्षा। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन लाइक, कमेंट एंड शेयर। सो आज हम करेंगे चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले द होमवर्क क्वेश्चन। द होमवर्क क्वेश्चन वाज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क. द मिल्क इज स्टर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स at a warm place. In a few hours, the milk changes into curd. Can this change be reversed? तो क्या अगर हम दूध से दही बनाएं और फिर हम वापस उसी दही से दूध बना सकते हैं? तो आंसर विल बी नो. It is a irreversible change. Now we will begin with NCERT question and answer. Question number first. To walk around a waterlogged area, you usually shorten the length of your dress by folding it. Can this change be reversed? तो जब भी हम कोई ये waterlogged area जहाँ पे पानी फुल हो जाता है, तो वहाँ पे अगर waterlogged area में कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप जब जाते हैं तो इस इमेज में या यहाँ पे आप देख सकते हैं इनने अपना जो ड्रेस है इसको शॉर्टन अप किया है, फोल्ड कर लिया है. तो क्या हम ये जो चेंज किया है इसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं, इसको वापस रिवर्स कर सकते हैं? तो आंसर विल बी यस. अगर हम इस जो फोल्डेड किया हुआ कपड़ा इसको वापस से नीचे कर देंगे तो ये वापस रिवर्स हो जाएगा. तो आंसर विल बी यस. इट कैन बी रिवर्स्ड बाय अनफोल्डिंग द ड्रेस. अगर हम ड्रेस को अनफोल्ड कर देंगे तो हमारा जो फोल्डेड था वो वापस रिवर्स किया जा सकता है. सेकेंड क्वेश्चन. You accidentally dropped your favorite toy and broke it. This is a change you did not want. Can this change be reversed? तो एक कोई चेंज आपने क्या किया, एक्सीडेंटली मतलब गलती से ही आपका कोई टॉय था वो कोई हाइट से गिर के टूट गया, लेकिन आप नहीं चाहते थे कि ऐसा चेंज हो कि वो टूट जाए, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. तो क्या अब आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? क्या इस टॉय को आप फिर से पहले जैसा बना सकते हैं जैसा आप खरीदते समय लाए थे? तो आंसर विल बी नो. दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. अगर टॉय बिल्कुल टूट चुका है, यहाँ पे ऊपर से देखो बिल्कुल टूट चुका है, तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. हाँ, कुछ पार्ट्स उसके अलग हो जाते हैं तो उसको तो जोड़ लेंगे, लेकिन बिल्कुल अगर क्रैक हो गया है, टूट गया है, तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड. सम चेंजेस आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल. फॉर ईच चेंज राइट इन द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट. तो हमको ये बताना है कि जो भी चेंजेस हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो फर्स्ट, द स्विंग ऑफ अ पीस ऑफ वूल. वूल को सुई किया तो उसके बाद हम उसको रिवर्स करते, तो आंसर विल बी नो. सेकेंड, द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी. अगर आइस कैंडी मेल्ट हो गई तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं. हाँ, अगर वो मेल्ट हो गई है तो उसको फिर से फ्रीज कर लो और फिर से वो आपके पास आइस कैंडी वैसी मिल जाएगी जैसे वो ओरिजिनली आई थी. तो यह आंसर हो जाएगा यस. थर्ड, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर. वाटर में अगर हम शुगर को डिजॉल्व करेंगे तो क्या इसको हम अनडिजॉल्व कर सकते हैं? तो आंसर विल बी यस. ये हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है. अगर नहीं पढ़ा आपने तो आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगी. फोर्थ, द कुकिंग ऑफ फूड. अगर आपने कुछ खाना बना लिया तो आप वापस उसको रॉ फॉर्म में ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई वेजिटेबल बनाई, समझ लीजिए कैबेज की, तो उसकी कैबेज की आपने वेजिटेबल बना ली. अब क्या उसको वापस जैसे रॉ फॉर्म में कैबेज था वैसे ला सकते हो? तो आंसर विल बी नो. ठीक है. फिफ्थ, द राइपनिंग ऑफ अ मैंगो. क्या एक बार मैंगो जो राइप हो चुका है, पक जाता है, उसके बाद फिर से आप उसको कच्चा बना सकते हैं? तो आंसर विल बी नो. सिक्स्थ, सोइंग ऑफ मिल्क. मिल्क अगर फट गया है तो क्या फिर वापस उसको आप ओरिजिनल फॉर्म में मतलब सही कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं? तो आंसर विल बी नो. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ड्राइंग शीट changes when you draw a picture on it. Can you reverse this change?
अब एग्जाम्पल लीजिए, ये एक पेपर है, इस पे आपने कुछ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। आपने ये जो ड्रॉ किया है, अगर आपने इसको पेंसिल से ड्रॉ किया है तो आप इसको उठाएंगे और इरेज कर लेंगे, है ना, ऐसे करके आप इसको इरेज करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई अच्छे से पेन से ड्रॉ कर दिया या वाटर कलर से ड्रॉ कर दिया है तो इसको आप इरेज नहीं कर पाएंगे, तो ये एज इट इज वहीं पे वैसे ही बना रहेगा जैसे ये था। ओके, तो आंसर विल बी नो, वी कैन नॉट गेट फ्रेश ड्राइंग शीट वंस अ पिक्चर इज ड्रॉन ऑन इट विथ पेंट और ऑयल और वाटर। हाउएवर we can reverse the change if soft pencil is used to draw a picture। तो यही समझाया गया है कि अगर हम कोई पेंट या ऑयल कलर से ड्राइंग करते हैं तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, फिर से हमको फ्रेश शीट नहीं मिल सकती वही वाली। लेकिन अगर हमने यहाँ सॉफ्ट पेंसिल से ड्रॉ किया तो उसको हम इरेज करके फिर से रिवर्स कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A thick coating of plaster of Paris POP is applied over a bandage on a fractured bone. It becomes hard on trying to keep the fractured bone immobilized. Can the change in POP be reversed? तो आपने कभी भी, अगर आपके किसी आसपास भी देखा होगा कहीं कभी कि जिसकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको डॉक्टर हॉस्पिटल में जाके वो अपने उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रोटेक्शन लगा देते हैं, जो भी डॉक्टर्स होते हैं। तो ये क्यों, अगर इसको जब लगाते हैं तो एक बार जब ये सेट हो जाता है, क्या इसके बाद इसका हम जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं? तो आंसर विल बी नो, द चेंज इन पीओपी कैन नॉट बी रिवर्स्ड सिंस इट इज अ केमिकल चेंज। और आपको पता है केमिकल चेंज इरिवर्सिबल चेंज होते हैं इसमें, क्योंकि एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है और वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव examples to explain the difference between changes that can or cannot be reversed। तो एक तरफ हमारा reversible changes है whereas दूसरी साइड irreversible change है। फर्स्ट पॉइंट, ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जब आपने इलेक्ट्रिक बल्ब को देखा होगा अपने घर में, आप स्विच ऑन करते हैं तो वो जलने लगता है, जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं वो वापस से बंद हो जाता है, तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। सेकेंड, डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड। आपने देखा था कि जब हम लिक्विड को वेपर में फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसको एवापोरेशन बोलते हैं, और फिर हम वेपर को लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं विद द प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन। तो एवापोरेशन और कंडेंसेशन की हेल्प से हम वाटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड को हीट करते हैं तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे नैप्थलीन बॉल्स देखी होंगी, उनको हीट प्रोवाइड करना तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वेयरएज वेपर को अगर कूल डाउन करोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट, कोलैप्सिंग ऑफ मिमोसा, टच मी नॉट लीव्स और टचिंग एंड ओपनिंग अप ऑन रिमूविंग द फिंगर। आपने मिमोसा प्लांट या फिर उसको टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं, उसकी लीव्स को तो देखा होगा, उसको अगर आप टच करते हैं तो वो क्लोज हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद रहने देंगे तो वापस ओपन हो जाती हैं, तो ये भी रिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल चेंज की बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। अगर पेपर या वुड को आप जलाते हैं तो आपको क्या मिलता है, ऐश मिलती है और स्मोक मिलता है। क्या ऐश और स्मोक की हेल्प से फिर से आप पेपर या वुड में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। सेकेंड, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन में जो रस्ट लग जाता है उस पे आयरन पे, ये आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते आयरन में, तो ये भी क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज है। मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही बना सकते हैं लेकिन वापस उसी दही से दूध नहीं बना सकते हैं, या कोई भी दही से दूध नहीं बनता है, तो दैट मीन्स इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हमारी ये प्लांट्स की या एनिमल्स की जो भी ग्रोथ हो रही है वो भी इरिवर्सिबल है। ये एक बार बढ़ती है, फिर ऐसा नहीं होता कि कुछ टाइम बाद फिर वो कम होने लग रही है, नहीं, अगर वो बढ़ रही है तो बढ़ ही रही है, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग ऑफ सीमेंट lying in the open gets wet due to rain during the night. The next day the sun shines brightly. Do you think the change which have occurred in the cement could be reversed?
तो आपने अगर कभी कोई सीमेंट का बैग लेना और उसको बाहर रख देना और कुछ थोड़े वाटर के ड्रॉप्स भी डालोगे, थोड़े से सीमेंट पे एक्सपेरिमेंट करके देखना, तो बिल्कुल हार्ड हो जाता है एज ए स्टोन। उसके बाद आप उसको सनलाइट में रखिए, चाहे हीट कितनी भी हीट प्रोवाइड कर दीजिए, वो वापस उस स्टेट में नहीं जा पाता, अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं जाता है। तो आंसर इज नो, द चेंज विच हैज अकर्ड इन द सीमेंट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज होता है और इरिवर्सिबल है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। व्हेन वाटर इज एडेड टू अ ड्राई concrete mix, a chemical reaction occur which causes it to harden। तो जब वाटर ऐड होता है कोई भी ड्राई कंक्रीट पे तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो बहुत हार्ड हो जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये सीमेंट का बैग था जिसको हमने रेन में रख दिया तो ये बिल्कुल हार्ड हो चुका है, तो एक केमिकल चेंज की वजह से हुआ है। वंस द बैग बिकम्स वेट, द कंक्रीट इनसाइड एब्जॉर्ब दैट मॉइस्चर, द केमिकल प्रोसेस बिगिंस एंड द कंक्रीट परमानेंटली हार्डन एंड बिकेम यूजलेस। तो जैसे ही अगर बैग वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, जो कंक्रीट होता है वो पूरा का पूरा मॉइस्चर अंदर ले लेता है और एक केमिकल प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से ये जो कंक्रीट है ये परमानेंटली हार्डन हो जाता है और उसके बाद ये यूजलेस हो जाता है, अब ये कोई यूज का नहीं रहता है। ओके, तो इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। नाउ वी विल डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। तो आई होप अभी तक आपको समझ आ चुका होगा कि रिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं। रिवर्सिबल चेंज वो चेंज होते हैं जो वापस एक बार चेंज होने के बाद फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट को रिगेन कर लेते हैं। तो इसका कोई भी आप एग्जाम्पल, कोई भी 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ब्लोइंग ऑफ बैलून देखा था अच्छे से, वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, आइस का वाटर में कन्वर्ट होना, राइटिंग विद पेंसिल ऑन अ पेपर, अगर आप पेपर से पेंसिल पे लिखेंगे फिर उसको इरेज कर सकते हैं तो ये भी रिवर्सिबल है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, कोई भी रबर बैंड लीजिए, उसको स्ट्रेच करिए, उसके बाद आप फिर से छोड़ देंगे उसको तो वो अपने वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। मेल्टिंग ऑफ बटर, अगर बटर मेल्ट हो चुका है उसको फिर से आप फ्रीज कर दीजिए, वो वापस रिवर्स हो जाएगा। तो ये सब रिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। During a physical change, only the physical property of a substance change. It is a reversible or irreversible, कोई भी टाइप का चेंज हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल पहले इसको समझ लेते हैं। फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिनमें कोई भी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, सिर्फ फिजिकली कोई भी चीज चेंज हो रहा है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है और जो चेंज होता है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, जो वाटर है उसका केमिकल फॉर्मूला सेम है, मतलब केमिकल कंपोजिशन सेम है, बस उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रही है। कभी वो आइस बन जा रहा है, कभी वो लिक्विड फॉर्म में आ जा रहा है, कभी सॉलिड में, कभी लिक्विड फॉर्म में, लेकिन है वाटर। तो ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है और ये रिवर्सिबल है। वेराज आपकी जो हाइट, ग्रोथ इन हाइट जो होता है एनिमल या प्लांट्स में, वो भी फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, वेराज वो इरिवर्सिबल है। जैसे हाइट बढ़ रही है, उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो जा रहा है, बस फिजिकली तुम्हारा में चेंज आ रहा है। सेकेंड, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होते हैं? केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज इन विच not only the physical property but chemical properties also change. It is irreversible change. जो केमिकल चेंज होता है उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है और ये हमेशा इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अगर हमको मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो उसकी केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाता है और हमको एक न्यू सब्सटेंस मिल गया है। मिल्क अलग है और कर्ड कुछ अलग ही है, तो ये न्यू सब्सटेंस मिल गया और ये इरिवर्सिबल चेंज होता है हमेशा। कभी भी कर्ड से हम मिल्क नहीं बना सकते हैं। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ अ पेपर और वुड। कोई पेपर या वुड को आप जलाइए तो क्या होगा? आपको ऐश और स्मोक मिलेगा। ऐश और स्मोक एक नया सब्सटेंस आ गया है, इससे आप फिर से इसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो इरिवर्सिबल है। इस डायग्राम
इस चार्ट के थ्रू समझ लीजिए। चेंज देखो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। फिजिकल में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है और ये रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल दोनों हो सकता है। वेराज केमिकल चेंज में हमेशा नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और ये हमेशा इरिवर्सिबल होता है। एग्जाम्पल मेल्टिंग आइस, एवेपोरेटिंग वाटर, कटिंग अ पेपर। पेपर को भी कट करेंगे तो भी पेपर वही रहेगा, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। लेकिन इसके एग्जाम्पल केमिकल चेंज के एग्जाम्पल रस्टिंग, फायरवर्क, बर्निंग अ पेपर, ये सब केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ ब्लैक स्मिथ हीट द मेटल रिम टू फिक्स इट ऑन अ कार्ट व्हील। तो जैसे कार्ट व्हील है ये रहा, तो इसको ये हीट क्यों करता है मेटल रिंग को, ताकि ये इसमें कार्ट व्हील में इसको फिक्स कर सके। A blacksmith heats the metal rim to fix it onto a cart wheel because a metal rim is made slightly smaller. तो क्या होता है, जो मेटल रिम होती है इसके साइज से थोड़े से छोटा बनाया जाता है हमेशा। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं मेटल रिम को, तो इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी आती है एक्सपेंशन वाली, जो एक्सपैंड होता है, थोड़ा सा फैल जाता है, तो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है और हम इसमें इसको जल्दी से फिक्स कर देते हैं। और जब ये कूल डाउन होता है तो इसमें कंप्रेशन हो जाता है, दैट मीन्स इसका साइज फिर से सिकुड़ने लग जाता है, तो ये छोटा हो जाता है, इसमें बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाता है। तो आंसर देख लीजिए, a blacksmith heats a metal rim to fix it onto a cart wheel because a metal rim is made slightly smaller. On heating, the rim expands and fits onto the wheel. Then on cooling, the rim contracts and fits tightly onto the wheel. Okay? जाता है। Next question. What are slow and fast change? Give example. अब slow change क्या होते हैं, fast change क्या होते हैं? जो भी change हमारे नेचर में धीरे धीरे होते हैं that are known as slow change, और जो भी जल्दी जल्दी changes हो रहे हैं that are fast change. अब समझते हैं। The changes which take place in a long period of time are called slow change. जो लंबे period of time में मतलब बहुत आराम से होते हैं that are slow change. Whereas that changes which take place in a short period of time are called fast change. और जो बहुत छोटे से period of time में हो जाते हैं, मतलब जल्दी से हो जाते हैं, वो fast change है। Example: rusting of iron, formation of day and night, ripening of fruits, ग्रोइंग ऑफ ट्री, ये सब स्लो चेंज के एग्जाम्पल हैं। आयरन में रस्ट धीरे धीरे लगता है, दिन से रात धीरे धीरे होती है, कोई भी फ्रूट को पकने में भी टाइम लगता है, जबकि ट्री या ह्यूमन या एनिमल की हाइट की ग्रोथ करने में भी टाइम लगता है, तो ये स्लो चेंज है। जबकि बर्निंग ऑफ पेपर को जलाना बहुत, अभी आप 1 सेकेंड में जाके जला सकते हैं, ओके, बस उसमें आग लगाइए और वो जल जाएगा। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, कोई भी रबर बैंड को स्ट्रेच करना। ब्लोइंग ऑफ बलून को फुलाना, या बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, या क्रैकर्स को बर्स्ट करना, ये सब फास्ट चेंज के अंदर आ जाएंगे। तो स्लो चेंज और फास्ट चेंज आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू स्लो एंड फास्ट चेंज। अब ये जो कुछ दिए हैं पॉइंट्स, इनको आपको बताना है कि कौन सा स्लो चेंज आएगा, कौन सा फास्ट। स्पिनिंग ऑफ टॉप जो लट्टू होता है उसको घुमाना, वो कैसा चेंज होगा, फास्ट चेंज होगा। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का होना, ये स्लो चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, कर्ड का मिल्क से बनना, ये भी स्लो चेंज होता है। चेंज ऑफ सीजन का गर्मी से ठंडी आना, ठंडी से बरसात आना, ये भी स्लो चेंज है। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क बाय एडिंग लेमन जूस, तो कोई भी मिल्क लेना, उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल देना, तो उससे जल्दी से आपका कर्ड बन जाता है, तो ये फास्ट चेंज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, some common changes are given in table 6.1. which of these changes do you think can be reversed? तो ये 6.1 ये टेबल है, आपके बुक में भी दी है, तो इसमें पूछा है कि आपको कौन सा ऐसा लगता है कि चेंजेस रिवर्सिबल हैं। फर्स्ट, रॉ एग टू बॉइल्ड एग, अगर हम रॉ एग को बॉईल कर देंगे तो क्या फिर से हम बॉइल्ड एग को रॉ कर सकते हैं? यहाँ से यहाँ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ क्या बना पाएंगे? नो, तो ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल चेंज। सेकेंड, बेटर टू इडली, बेटर को हम इडली बना सकते हैं, क्या फिर से इडली को बेटर बना सकते हैं? तो आंसर इज नो,
तो ये भी फर्स्ट वाला भी नो, सेकेंड वाला भी नो। थर्ड, वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ, गीले कपड़े को सूखा कपड़ा भी कर सकते हैं, सूखे को फिर गीला भी कर सकते हैं, तो ये गैस हो जाएगा, ये रिवर्सिबल चेंज है। वुलन यार्न टू नाइटेड स्वेटर, तो वुलन यार्न होता है उसके आप स्वेटर बनाते हैं, लेकिन हम उस स्वेटर को फिर से यार्न में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो आंसर विल बी यस। फोर्थ, ग्रेन टू इट्स फ्लोर, ग्रेन से फ्लोर बनाना, अगर आप समझ लीजिए गेहूं लेकर आए, उसको आपने चक्की में पिसवा के आटा बना दिया, क्या फिर से आटे से गेहूं बना सकते हैं? तो नहीं। नेक्स्ट, कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठंडे दूध को गर्म कर सकते हैं और गर्म दूध को फिर ठंडा कर सकते हैं, यस। नेक्स्ट, स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ कॉइल स्ट्रिंग, स्ट्रेट स्ट्रिंग को कॉइल कर सकते हैं और कॉइल को क्या फिर से स्ट्रेट कर सकते हैं, यस। बर्ड टू फ्लावर, कली को फूल बना सकते हैं, क्या फूल को फिर कली बना सकते हैं? नो। मिल्क टू पनीर, मिल्क से पनीर बनाते हैं, लेकिन पनीर से मिल्क बना सकते हैं? नो, तो ये भी इरिवर्सिबल। काउ डंग टू बायोगैस, काउ डंग से हम बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं, क्या बायोगैस से फिर काउ डंग फॉर्म कर सकते हैं? नो, ये भी इरिवर्सिबल। नेक्स्ट, स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, रबर बैंड को स्ट्रेच करके क्या फिर से उसको नॉर्मल साइज में ला सकते हैं? तो यस, इट इज रिवर्सिबल। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम का मेल्ट हो जाना, उसको फिर से फ्रीज करके आइसक्रीम फॉर्म करना, तो ये भी रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी से दैट आयनिंग ऑफ क्लॉथ्स इज अ रिवर्सिबल चेंज? गिव रीजन। क्या आयनिंग ऑफ क्लॉथ ये रिवर्सिबल चेंज है? अगर आपने कोई कपड़े लिए उसको आयरन कर दिया, तो क्या फिर से उनको आप रिंकल्स ला सकते हैं? तो हाँ, ये बहुत इजीली हो जाता है, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। आयरन कपड़ों को फिर से रिंकल आ जाएंगे और रिंकल्ड वाले को फिर से हम आयरन कर सकते हैं, तो ये बहुत रिवर्सिबल है, इजी है। ओके, तो आंसर इज आयनिंग रिमूव्स द रिंकल्स ऑफ अ क्लॉथ्स व्हिच कैन कम बैक इन सेम सिचुएशन, हेंस आयनिंग cloth is a reversible change. Next question, state whether burning of piece of paper is a reversible or irreversible change. तो अगर हम पेपर लें और उसको बर्न कर दें, जला दें, तो क्या ये रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल होगा? तो अगर आप एक पेपर को जलाएंगे तो क्या होता है, उसमें से जब जल जाएगा पूरा तो राख बचती है, ठीक है, तो उस राख से, उस ऐश से आप फिर से पेपर नहीं फॉर्म कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल चेंज है। हम पेपर को जला तो सकते हैं, लेकिन फिर वो जले हुए राख से हम फिर से पेपर नहीं बना सकते। तो व्हेन वी बर्न अ पीस ऑफ पेपर इट चेंजेस इनटू ऐश एंड स्मोक, राख भी होता है, स्मोक धुआं भी दिखता है। वी कैन नॉट कंबाइन द ऐश एंड स्मोक टू फॉर्म अ पीस ऑफ अ पेपर, सो द बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर इज एन इरिवर्सिबल चेंज, तो ये इरिवर्सिबल चेंज हो गया। Next question, explosion of cracker is a chemical change, explain. Explosion of cracker जो होता है, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक्सप्लोजन हो रहा है, पटाखे फूट रहे हैं, तो क्या इसमें ये केमिकल चेंज होता है? एक्सप्लेन करना है। तो केमिकल चेंज की दो प्रॉपर्टी याद रखना, फर्स्ट उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आएगा, सेकेंड एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, और थर्ड ये हमेशा इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो explosion of cracker is a chemical change because the explosion reactants are transformed into gaseous products along with heat and light. जब आप उसको एक्सपोज करते हैं कोई भी क्रैकर को, तो क्या होता है, उसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, मतलब आपको गैसेस दिखती हैं बहुत सारी, हीट होती है और लाइट होती है, तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। सेकेंड, अब उस गैस, हीट, लाइट से फिर से उस क्रैकर को नहीं ला सकते हो, दैट मीन्स वो इरिवर्सिबल भी है। तो हाँ, ये केमिकल चेंज हो गया है ना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गया है, दस कैन नॉट बी रिवर्स, हेंस इट इज अ केमिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ अ मेटल रिम स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील कैन बी फिक्स्ड ऑन टू। तो ऐसे हमने क्वेश्चन किया था, ये मेटल रिम है, ये थोड़ी सी साइज में छोटी होती है एज कम्पेयर टू ये वुडन का जो व्हील है,
तो हम कैसे इस मेटल रिम को फिक्स कर सकते हैं वुडन के व्हील में? जब वुडन का व्हील तो जबकि बड़ा है और मेटल रिम हमारी छोटी है, तो हम क्या करेंगे, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे मेटल रिम को। जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं ये एक्सपैंड होने लग जाती है। एक्सपैंड मतलब इसका साइज बड़ा होता है। जैसे ही साइज बड़ा होगा हम इसको इसमें लगा देंगे, इसको लगा देंगे। अब इसको कूल डाउन होने देंगे, ठंडा होने देंगे। तब कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब साइज फिर से छोटा होने लगता है, मतलब वापस अपना ओरिजिनल साइज गेन करता है। जैसे ही ओरिजिनल साइज में आ जाएगा दैट मीन्स छोटा हो जाएगा इससे और ये फिट हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से। तो एक बार आंसर देख लीजिए। अ मेटल रिम इज ऑलवेज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील. The metal rim is heated. On heating, the rim expands and fit onto the wheel. Cold water is then poured over the rim. Due to cooling, rim contracts and fits tightly over the wheel. Okay. Now fill in the blanks. First, changes that leads to the formation of new substance are called. ऐसे changes जिसमें new substance आपको दिखते हैं, उन changes को क्या बोलते हैं? Answer will be yes, they are chemical change. Second, if the removal of the cause of change leads to regain the original situation, then the change is known as. अगर आपने कुछ change किया और जिस एजेंट से चेंज किया वो हटा देते हैं तो क्या फिर से हमको ओरिजिनल सिचुएशन फिर मिल गई है, तो उस चेंज को क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपने बलून को फुलाया, अब फूलने के बाद उसको फिर से उसमें से जो गैसेस थी उसको आपने बाहर निकाल दी तो वो फिर से ओरिजिनल सिचुएशन में आ जाएगा। तो ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज रिवर्सिबल चेंज। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ वुड इन चूल्हा इज डैश चेंज। वुड का जलना चूल्हे में कैसा चेंज है? चूल्हे में या कहीं भी वुड का जलना कैसा चेंज है? यस, इट इज केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। केमिकल चेंज इसलिए है क्योंकि हमको न्यू सब्सटेंस भी मिलेगा हम और वो इरिवर्सिबल भी होगा और केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। तो केमिकल चेंज भी है और ये इरिवर्सिबल चेंज भी है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स इज डैश चेंज। तो कैंडल का मेल्ट करना कैंडल वैक्स में, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, अच्छा कैंडल वैक्स का मेल्ट होना ये कौन सा चेंज होगा? तो दिस इज फिजिकल या रिवर्सिबल चेंज क्योंकि कोई केमिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं हो रही है। नेक्स्ट, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन। कोई भी नया सब्सटेंस किस में नहीं फॉर्म्ड होता है? यस, द आंसर इज फिजिकल चेंज। तो अगर आपको सब पूरा सेशन अच्छा लगा देन लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन if you have any doubt, share with your friend and subscribe your channel, your Kaksha.